इस कार्यक्रम में आने से पहले मैंने यह सोचा कि संस्कार और भक्ति योग इन दोनों बातों पे चिंतन करना अति आवश्यक है। तो जब हम संस्कार की बात करते हैं तो संस्कार यानी सनातन कार्य सिमट चुका है और अपने संस्कार को भूल गया है। जब हम भक्ति योग की बात करते हैं तो भक्ति योग का सार है प्रेम। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है जो आप लोगों ने भी सुनी होगी, जो कृष्ण जी के संदर्भ में कही जाती है कि दुर्योधन को मेवा त्यागो साक विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो प्रेम ये ऐसी शक्ति है जो संस्कारों को भी प्रभावित कर सकती है। मुझे याद है आदि शंकराचार्य जब 7 वर्ष की उम्र में हिमालय में तप करने गए थे, वो जमाने में, ये हजारों साल पहले की बात है, वो जमाने में सिर्फ ऋषि मुनियों को हिमालय पर तप करने की इजाजत थी। तो जब आदि शंकराचार्य 7 साल की उम्र में वहां पहुंचे तो उन्हें पूछा गया कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो आदि शंकराचार्य ने इस पंक्ति में उसका उत्तर दिया, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च स्तोत्र जीवे न च प्राण नेत्रे न चव्यो न भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसका अर्थ है ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं अहंकार हूं, ना ही मैं ये 5 इंद्रियां हूं, ना ही मैं ये 5 महाभूत हूं, मैं तो शिव हूं। तो ये प्रेम जो अद्वैतता का प्रतीक है, ये बहुत आवश्यक है। अब क्योंकि संस्कारों में प्रेम आया तो हमें आदि शंकराचार्य जैसे संत मिले, और यही संस्कार, यही बात जब हम रावण के संदर्भ में देखते हैं तो रामायण के युद्ध के पहले जब रावण युद्ध पे निकले तब उन्होंने अपनी सेना को कहा कि मैं ही शिव हूं, मैं ही भगवान हूं, राम ऐसे कैसे मार लेगा मुझे। बात वही है पर उसमें प्रेम नहीं था। तो इससे सीधा समझ जो आती है वो है कि जिसने संस्कार में प्रेम रखे, जैसे आदि शंकराचार्य, उन्हें ईश्वर ने तार दिया, और जिन्होंने अपने संस्कार में प्रेम नहीं रखा उन्हें ईश्वर ने मार दिया। तो आज मैं रेखा जी और उनकी सारी टीम, आप सभी के बीच में मुझे बहुत आनंद आया, और मैं आपसे हृदय से नमन करता हूं कि आप ये प्रेम के साथ संस्कार का जो शिविर चला रहे हैं, ये वंदनीय है, और मैं आपको साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।